तो यहाँ जहाँ से हमें के की वैल्यू क्या मिल गई, ये इधर था -2, इधर क्या बन गया +2, के की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिल गई। अब ये था 3k -2 = 0, 2 इधर आके क्या हो गया प्लस। अब हमने वैल्यू निकालनी है के की, 3k के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब इधर क्या हो जाएगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास के की वैल्यूज़ आ गई। जब भी हमें इधर वेरिएबल एक्स है, जब भी किसी एक वेरिएबल की दो या दो से ज़्यादा सोल्यूशन आए तो हम उसको किस में लिखते होते हैं, सोल्यूशन सेट में लिखते हैं। लेकिन इसमें हमने जस्ट के की वैल्यू निकालनी है, तो ये के की वैल्यू क्या आ गई 2 और 2/3 के की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इसके फर्दर स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स हैं, टोटल 3 पार्ट्स थे, एक मैंने आपको करवा दिया है फर्स्ट वाला। सेकंड और थर्ड सेम इसी तरह का होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ए की वैल्यू लिखनी है बी की और सी की, उसमें हमने फार्मूला लगा देना है b² - 4ac। उसका आंसर निकाल के उसको आपने पुट कर देना है 0 के इक्वल। जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो फिर वो वहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड वाला भी सेम है, इसमें ए की वैल्यू है 3k + 2, बी की वैल्यू है 5 × k + 1 और सी की वैल्यू है 2k + 3। सेम यही स्टेप आपने करने हैं। पहले हमने b² - 4ac फाइंड कर लेना है, फिर हमने उसको 0 के इक्वल रख लेना है। 0 के इक्वल रखने के बाद वो आपके पास बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसको हमने सॉल्व कैसे करना है, बाय फैक्टराइजेशन, तो उसके फैक्टर बन जाएंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, शो दैट द इक्वेशन, अब हमें ये इक्वेशन दी गई है ये वाली, हैज़ इक्वल रूट्स, कि इसके क्या है, अगर इक्वल रूट्स हैं, इफ़ कब होंगे, जब c² इसके इक्वल होगा। हमने शो क्या करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, इफ़ अगर c की वैल्यू हम अगर ये पुट करते हैं। अब हमने ये प्रूव करना है। हमने इक्वेशन राइट कर ली, x² + mx + c होल का स्क्वायर = a²। जैसे हमने करना है क्या, इसमें b² - 4ac ही फाइंड करना है, जो इसका क्या होता है फार्मूला होता है। अब ये x² mx + c होल का स्क्वायर, मतलब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है हमारा, a + b होल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, a²। ये मैं इधर लिख देता हूँ, a + b होल का स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू। अब इसके फार्मूले अकॉर्डिंग हमने ये फार्मूला ओपन कर देना है। इधर हमारी a की वैल्यू है mx, तो क्या आ गया mx का स्क्वायर, सी बी की वैल्यू क्या है सी, तो क्या आ गया +c का स्क्वायर और +2 फार्मूले वाला फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू = a का स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट हमने अब इसको और सॉल्व कर लेना है x²। अब इन दोनों का स्क्वायर ओपन करें तो क्या बन जाएगा m² x² प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा था तो क्या लिख दिया 2mcx + c² और ये = a²। इसको a² को हमने इधर ले आना, इधर क्या था a प्लस का, इधर क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा और बाकी वैल्यू सेम। बाकी हमने देखा, अब ये देखें ये भी x² है और ये भी x² है। अब हमने क्वेश्चन बनानी है क्वाड्रेटिक, उसमें x² आपका सेपरेट होता है, मतलब इन दोनों से हमने क्या किया x² को कॉमन ले लिया। इधर क्या रह जाएगा 1 + m², बाकी वैल्यू सेम 2mc प्लस a इधर था प्लस का, इधर क्या हो गया माइनस, तो ये हमारे पास ये वैल्यू बन गई = 0। अब देखें, अब ये हमारी बन गई है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² प्लस ये हमारी b की वैल्यू x + c = 0। अब हमने उसे कंपेयर किया तो a की वैल्यू क्या आ गई, जो x² कोएफिशिएंट होगा वो हमारी होगी a की वैल्यू होगी 1 + m का स्क्वायर, और जो x का कोएफिशिएंट होगा वो वैल्यू किसकी होगी, हमारी b की वैल्यू होगी 2mc, और जो फ्री ऑफ x वैल्यू होगी वो हमारी होगी c की, वो क्या आती है c² - a²। अब हमने वैल्यू फाइंड कर लिया, हमने इसका क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है b² - 4ac, जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया सेम। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू हमारे पास क्या क्या थी 2mc का स्क्वायर -4 फार्मूले वाला, साथ a की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू। अब हमने इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, 2 का स्क्वायर 4 m का स्क्वायर m², c का स्क्वायर c², तो ये वैल्यू आ गई माइनस। अब ये दोनों फैक्टर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1 × c क्या आ गया c का स्क्वायर, 1 × a² क्या आ गया -a² प्लस, अब m ने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है, m × c क्या आ जाएगा m² c² m² मल्टीप्लाई बाय -a², तो क्या आ जाएगा -a² m²। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4c² माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4a² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4m² c² माइनस माइनस प्लस
4a² अब देखें ये माइनस का 4m² c², ये प्लस का 4m² c², तो क्या होगा, ये कट गया। बाकी क्या बच गया हमारे पास, -4c² प्लस 4a² प्लस 4a²m²। अब क्वेश्चन हमारा क्या था कि इस क्वेश्चन के रूट्स क्या है, इक्वल है। अगर c की वैल्यू अगर ये हो तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन के कंडीशन के मुताबिक हमने c की वैल्यू इधर पुट, अब ये c² की वैल्यू है, ये अगर हम इसमें पुट करें तो इसके रूट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल कब होंगे, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो हमने फाइंड किया है b² - 4ac वो किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। अब हमने c की वैल्यू इधर पुट कर देनी है, 4 इंटू ये c की वैल्यू प्लस 4a² प्लस 4a²m², वो वैल्यू आ गई, सेम आ गई। अब ये 4 अंदर मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई कर दें, 4a² 1 a 4 × 1, तो ये सेम आ गया। पहले एक को अंदर मल्टीप्लाई किया, आप इनको इकट्ठा भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे ये स्टेप आ जाएगा। फिर अब a² मल्टीप्लाई 1 क्या बन जाएगा, a² प्लस a²m², बाकी वैल्यू सेम एज इट इज आ जी। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया हुआ, -4 मल्टीप्लाई a² क्या बन जाएगा, -4a² माइनस 4a²m² प्लस 4a², बाकी वैल्यू क्या आ गई, सेम। अब देखें इनके साइन चेंज है, ये माइनस का ये किसका प्लस का, वैल्यू सेम है, ये माइनस का ये किसका प्लस का, तो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, तो इसके रूट्स क्या हो गए, इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दी गई है आर इक्वल, दैट्स मीन कि हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है कि जिस